हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो टॉपिक है वो मैंने आपका क्लास 10th के एनसीईआरटी से लिया है, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ आपको दो इक्वेशन गिवन है। ये जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो आपके यहाँ पे तीन कंडीशन बनेगी। तीन कंडीशन आपकी कौन कौन सी बनेगी? ये होती है A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। इसके बाद जो आपकी यहाँ पे दूसरी कंडीशन बनेगी वो बनेगी A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। और जो आपकी तीसरी कंडीशन है वो बनेगी A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। जब आपके यहाँ पे A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है तो C1 अपॉन C2 के इक्वल भी नहीं होगा। तो अब इनके नाम देख लेते हैं। पहले इनकी देख लेते हैं, इनको क्या बोलते हैं। तो ये होती है हमारी कोइंसिडेंट लाइन। ये होती है आपकी पैरेलल लाइन। और जो ये वाली लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इसके बाद इनके सॉल्यूशन की बात करें तो जब ये आपका A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2 है तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो होंगे मैनी सॉल्यूशन। मैनी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इसकी बात करें A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। तो पैरेलल लाइन हमेशा ध्यान रखना, पैरेलल लाइन जो होती हैं आपस में कभी भी मिलती नहीं है। तो इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। तो इसका हम लिख देंगे यहाँ पे नो सॉल्यूशन। अब इसके बाद ये है आपका A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। तो इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है? जो आपस में कट करती हैं। कितने पॉइंट पे मिलती है? एक पॉइंट पे मिलती है। इसीलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 1, या फिर इसको बोल सकते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको मैनी या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब अनेक हल। ये आपको इस टाइप से हिंदी में आएगा लिखा हुआ। और नो सॉल्यूशन मतलब कोई हल नहीं। और ये जो आएगा 1 या यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि एक हल। ये आपको इस तरीके से तीन कंडीशन दी गई हैं। और इसके बाद आपसे डायरेक्ट वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसमें आपकी कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, या फिर आपको कोई कंडीशन दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि उसमें आपकी कौन सी इक्वेशन होगी। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि इसमें हमारी कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं कंपेयर करने पर। तो इसमें आपका A1 कितना है? A1 है इसमें आपका 5, और जो A2 है वो कितना है आपका 7। इसमें आपका B1 कितना है? माइनस का 4, और आपका इसमें B2 कितना हो जाएगा? प्लस का 6। अब इसके बाद C1 देखिए, C1 है इसमें 8, और जो C2 है वो कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 9। तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये कितना है? A1 अपॉन A2 मतलब 5.7, B1 अपॉन B2 ये कितना आपका? माइनस 4/6, और C1 अपॉन C2 क्या है? ये आपका 8/9। तो इसमें जो आपकी कंडीशन है वो कौन सी लग रही है? इसमें नॉट इक्वल वाली। जब नॉट इक्वल होगी तीनों ही तो इसमें आपकी क्या कौन सी कंडीशन है? ये इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग में आपको कोई सा भी किसी के इक्वल नहीं होता है। और जो इसका सॉल्यूशन होगा वो इसमें कौन सा होगा? यूनिक या फिर वन सॉल्यूशन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद सेकंड वाला देखते हैं। 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसमें कंपेयर करेंगे तो A1 कितना है इसमें हमारा? 9, और A2 कितना हो जाएगा इसमें? 18। इसके बाद B1 देखेंगे कितना है? 3, B2 कितना है इसमें? 6, C1 कितना है? 12, C2 कितना है इसमें? 24। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। इसमें अगर कुछ कट हो रहा है तो 9, 9 2 18, तो ये हो गया आपका 1/2 इक्वल। इसको करेंगे तो ये भी आपका कितना बन गया? 1/2। ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका? ये भी 2 टाइम। तो इसमें आपका क्या हो रहा है? तीनों यहाँ पे इक्वल है। A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। तो इसमें आपका ये कौन सी वाली लाइन है? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन होगी।
और जो आपके सॉल्यूशन होंगे वो इसमें कितने होंगे, मैनी या फिर इनफाइनाइट। ये हो गया यहाँ से। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी हम इसी तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर करने के लिए a1 कितना है इसमें हमारा 6 और a2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं इसको, a1 इज इक्वल टू 6, a2 हो जाएगा आपका 2, v1 कितना है आपका माइनस का 3 और v2 कितना हो जाएगा आपका माइनस का 1, c1 कितना हो जाएगा 10 और c2 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 9। अब इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे करते हैं, तो 2 से यहाँ पे 3 टाइम कट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे भी आपका 3, बट यहाँ पे आपका कितना है 10/9। तो यहाँ पे आपकी कौन सी कंडीशन हो रही है, a1/a2 इक्वल v1/v2 तो है बट c1/c2 नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपकी कौन सी लाइन है, ये होगी आपकी पैरेलल लाइन। और उसके बाद जो इसके सॉल्यूशन होगा वो आएगा आपका नो सॉल्यूशन। तो इस तरीके से अगर वो आपसे क्वेश्चन में पूछे, अगर आपसे लाइन पूछेगा आप आसानी से बता सकते हैं कंपेयर करके, और अगर आपसे उसके सॉल्यूशन पूछे तो वो भी आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए अब इन क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं इसी की तरह। तो इसमें भी आप कंपेयर कीजिए। तो इसमें कितना हो जाएगा आपका, a1 हो जाएगा 3, a2 हो जाएगा इसमें 2, इसमें हो जाएगा v1 हो जाएगा 2, v2 हो जाएगा -3 और तीसरी चीज इसमें c1 हो जाएगा आपका 5 और c2 हो जाएगा इसमें 7। तो इसके बाद जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो ये कितना है आपका 3/2, ये कितना है 2/3 और ये कितना है 5/7। तो इसमें आपकी कोई भी सेम नहीं है यहाँ पे, तो नॉट इक्वल नॉट इक्वल। तो यहाँ पे आपकी कौन सी वाली कंडीशन लगेगी, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग यहाँ पे लिख देंगे और इसके जो सॉल्यूशन होंगे इंटरसेक्ट करती है यानी 1 पॉइंट पे कट करती है, तो इसका मतलब 1 सॉल्यूशन, 1 या फिर यूनिक। यूनिक भी 1 के लिए ही बोलते हैं। अब इसके बाद दूसरा वाला देखते हैं क्वेश्चंस। अब वो दूसरे वाले में कंपेयर करेंगे तो a1 इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 4 और इसे करेंगे तो ये हो जाएगा v1 इज इक्वल टू -3, v2 इज इक्वल टू -6। अब इसके बाद c1 देखेंगे तो 8 और c2 हो जाएगा आपका -9। तो इसे आप सॉल्व कीजिए। तो देखिए 2 से यहाँ पे कट हो गया तो ये बचा आपका 1/2, यहाँ पे आप माइनस से माइनस कट करेंगे 3 से 6 2 टाइम, ये भी आपका कितना हो गया 1/2, बट ये 8/9 आपका अलग है, यानी कि आपकी ये इक्वल a1/a2 इक्वल v1/v2 तो है लेकिन c1/c2 नहीं है। तो इसमें आपके a1/a2 इक्वल v1/v2 है, तो इसमें कौन सा होता है आपका पैरेलल, पैरेलल लाइन होगी इसमें। और इसके जो सॉल्यूशन है कैसी है, ये लाइन पैरेलल है। पैरेलल कैसी होती है, इक्वल, तो इसमें आपस में कोई ये लाइन मिलती नहीं है, तो इसका मतलब इसमें आपका नो सॉल्यूशन होगा, इसमें आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब इसके बाद तीसरा देखते हैं। तो इसमें भी कंपेयर कीजिए, हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 3/2, a2 इज इक्वल टू 9, इसके बाद v1 हो जाएगा आपका 5/3 और जो v2 है वो हो जाएगा आपका -10। इसके बाद इसमें c1 करेंगे तो c1 तो इसमें कितना है ये 7 और इसके बाद इसमें c2 कितना हो जाएगा ये आपका 14। अब इसके बाद करते हैं हम इसको कंपेयर। तो इसको जब हम फॉर्म में रख देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान लीजिए, कुछ भी नहीं है तो ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 आपका ऊपर 2 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये 3 कट हो जाएगा इससे, तो 1/6 ये आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे जब हम इसको करेंगे ये ऊपर ये 5 से ये कट हो जाएगा -2 टाइम, तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका -1/6 और जो ये थर्ड वाला है ये कट हो जाएगा आपका 2, इसका आएगा 1/2। तो इसमें आपकी कौन सी कंडीशन है, ये प्लस का 1/6 है, ये माइनस का 1/6 है, तो ये आपका इक्वल नहीं होगा, ना ही इक्वल होगा। तो इसमें आपकी कौन सी वाली कंडीशन हो गई, जब कोई भी इक्वल नहीं होता है तो इसमें कौन सी हो जाती है ये इंटरसेक्टिंग। तो इसमें भी ये लिख देंगे, इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट पे कट होती हैं, तो इसका मतलब 1 या फिर यूनिक सॉल्यूशन। चलिए इसी तरीके से अब ये वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो इसमें भी आपको कंपेयर करना है, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे ये कितना है 5/10। अब हम डायरेक्ट निकालना सीखेंगे। अब इसमें हमें a1/a2 रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे 5 और 10। अब हम यहीं पर इसको सॉल्व करेंगे,
तो यहाँ पे जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो 5 से 1 टाइम और ये माइनस का 2, तो ये तो आपका हो गया -1/2। दूसरे वाले को भी आप यही सॉल्व कर लीजिए, 3 से 6 कट जाएगा 2 -1/2। अब इसके बाद जब आप इसको करेंगे तो 11 से ये कट जाएगा आपका -2, तो ये भी कितना हो गया -2। तो क्या हो रहा है, इनमें तीनों इक्वल है, तो कौन सी वाली कंडीशन बन रही है फिर ये, कोइंसिडेंट। जब तीनों इक्वल होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम, कोइंसिडेंट। और जो इसके सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, मैनी और या फिर इनफाइनाइट। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला भी इसी की तरह करते हैं, यहीं पर करते हैं इसको। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मान लेते हैं ये नीचे यहाँ पे 1 1। अब इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से ये 4 कट जाएगा 2 टाइम, तो ये कितना बचा 2/3। अब इसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे कुछ नहीं है 1, तो ये भी आपका कितना बचा 2/3। अब इसके बाद जब आप 8/12, तो ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल से चले जाएंगे 4 से भी, तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो ये भी आपका कितना आ गया 2/3। तो ये भी आपका इक्वल हो गया। तो इसका भी हमारा क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगी और मैनी या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड वाला देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है 1 1, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा आपका 1/2, बट ये कितना है 5/16, तो ये दोनों तो इक्वल होंगे बट तीसरा वाला इक्वल नहीं होगा, तो ये आपका कौन सा हो गया, पैरेलल लाइन हो जाएगी ये आपकी। और इसमें जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होता है, नो सॉल्यूशन। अब इसके बाद ये जो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है दिस, इस वाले क्वेश्चन को आप करके दिखाएंगे और जल्दी से कमेंट करके ये भी बताएंगे कि आपको मेरी वीडियो कितनी अच्छी लगी और आपको कितना समझ आया है।